नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर में पहली बार राज्य में 12 कोरोना संक्रमितों की मौत। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2617 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रांची में 809 की पहचान हुई है। चिंताजनक स्थिति यह रही कि तीसरी लहर में पहली बार 12 मरीजों की मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 6 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा रांची में 2, पलामू, रामगढ़, खूंटी तथा पश्चिमी सिंहभूम में एक कोरोना मरीज की मौत इलाज के क्रम में हो गई है। इसके अलावा अस्पतालों में भर्ती 59 की स्थिति गंभीर है। इसमें रांची में 3 व पूर्वी सिंहभूम में 5 समेत कुल 8 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 51 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। आईसीयू में सर्वाधिक 29 मरीज रांची में, जबकि 14 मरीज पूर्वी सिंहभूम में हैं। वहीं राज्य भर में 252 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा राज्य के 7 जिलों में पिछले 24 घंटे में मिलने वाले मरीजों की संख्या 100 के पार है। इसमें रांची में सर्वाधिक 809, पूर्वी सिंहभूम में 525, बोकारो में 135, धनबाद में 135, दुमका में 118, सरायकेला में 111 व पश्चिमी सिंहभूम में 108 मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साफ मौसम के बीच रांची में बढ़ी कनकनी। राजधानी रांची सहित राज्य भर के मौसम में अचानक बदलाव होने से कनकनी बढ़ने लगी है। सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी रांची के आसपास के क्षेत्रों के साथ झारखंड के विभिन्न जिलों में लगातार 2 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। 22 जनवरी को रांची के अलावा झारखंड के उत्तरी भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 23 जनवरी को झारखंड के उत्तरी और मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट की बैठक से इनसाइड स्टोरी। 5 लाख छात्रों को भी मिलनी थी फ्री किताब। शिक्षा मंत्री के डीबीटी पर विरोध के बाद योजना स्थगित। अक्टूबर 2021 में झारखंड सरकार ने फैसला लिया था कि अब 9वीं से 11वीं के छात्राओं के साथ छात्रों को भी किताब और पोशाक फ्री दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इसी सत्र से छात्रों को इसका लाभ मिलना था, लेकिन शिक्षा मंत्री के विरोध के बाद फिलहाल इस सत्र में योजना को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल बुधवार को हुई कैबिनेट में स्वीकृति के क्रम में यह विषय उठा कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही छात्रों को किताब के पैसे का भुगतान किया जाए, लेकिन स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसका विरोध किया। शिक्षा मंत्री का कहना था कि छात्रों के खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने की वजह से बैंक पैसों की कटौती कर लेता है। मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों का मत था कि 2 माह में किताब को छापकर बांटना संभव नहीं है, क्योंकि मार्च में ही 12वीं बोर्ड की परीक्षा संभावित है। इसी जो है मनतांत्र के कारण प्रस्ताव को ही स्थगित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा रांची में 809 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 525, बोकारो में 135, धनबाद में 135, दुमका में 118, सरायकेला खरसावां में 111, पश्चिमी सिंहभूम में 108, देवघर में 91, गोड्डा में 82, कोडरमा में 78, सिमडेगा में 73 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा पलामू में 69, चतरा में 61, साहेबगंज में 40, गुमला में 29, पाकुड़ में 27, हजारीबाग में 25, लोहरदगा में 21, रामगढ़ में 17, जामताड़ा में 15, गिरिडीह में 14, गढ़वा में 12, लातेहार में 12 और खूंटी में 10 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की अनुमति पर होगी परीक्षाएं। महतो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने बुधवार को योगदान दिया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष का पद पिछले 4 माह से रिक्त था। अब जैक के लंबित कार्यों पर जल्द निर्णय होने की संभावना है। अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो ने बताया कि मैट्रिक व इंटर समेत अन्य परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जल्द ही निर्णय लिए जाएंगे। कहा कि कोविड संक्रमण के कारण फिलहाल राज्य में स्कूल बंद हैं, इस कारण जैक अपने स्तर से परीक्षा लेने का निर्णय नहीं ले सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जैक स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के समक्ष परीक्षा को लेकर प्रस्ताव रखेगा। सरकार से अनुमति मिलने के बाद परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि समय पर परीक्षा लेना एवं रिजल्ट देना उनकी पहली प्राथमिकता है। जो परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं उन्हें जल्द से जल्द कराने का प्रयास किया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के बारे में कहा है कि सरकार के निर्देश के अनुरूप निर्णय
लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह के भेलवा घाटी में सनसनीखेज वारदात, बेटी को डायन बताकर प्रताड़ित कर रहे थे ससुराल वाले, विवाद खत्म कराने पहुंचे पिता की हत्या। गिरिडीह के भेलवा घाटी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटी के ससुराल में चल रहे पारिवारिक विवाद का निपटारा करने गए पिता की पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप लड़की की सास और देवर पर लगाया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में इस्तेमाल किया गया डंडा बरामद कर लिया गया है। घटना बुधवार देर रात की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास का ऐलान किया। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2022 उनका अंतिम सत्र होगा क्योंकि शरीर थक रहा है और अब पहले जैसी ऊर्जा नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल जा रही यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूबने से बची। 100 की जगह 300 लोग सवार थे। पश्चिम बंगाल जा रही यात्रियों से भरी नाव बुधवार को गंगा में पलटने से बची है। इस पर क्षमता से अधिक सवारी बैठे हुए थे। घटना शाम करीब 5 बजे की है। यह नाव साहेबगंज के उधाव प्रखंड स्थित पियारपुर जो पलास गाछी सरकारी फेरी घाट से रवाना हुई थी। नाव की क्षमता 100 लोगों की थी, लेकिन इस पर 300 से अधिक यात्रियों को बैठा गया था। घाट से नाव खुलने के बाद 500 मीटर आगे गई तो भार अधिक होने के कारण नाव अचानक अनियंत्रित होने लगी। निचले हिस्से में छेद होने से पानी भरने लगा। नाविक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फोन से घाट प्रबंधन को फोन किया, जिसके बाद दूसरी नाव भेजी गई। दूसरी नाव से रेस्क्यू करते हुए नाव और यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया गया। सूचना मिलने पर बीडीओ राहुल देव और सीओ विक्रम महली बचाव दल के साथ घाट पहुंचे, लेकिन तब तक सभी यात्री सुरक्षित घाट पर उतर चुके थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के तकनीकी छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 15,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के मेधावी छात्राओं को राज्य से बाहर व राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रही छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू की गई है। इसके तहत छात्राओं को 15,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में गाइडलाइन तैयार किया गया है। इसके तहत राशि उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी JUT को दी गई है। JUT के माध्यम से लाभुक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बचत खाते में जमा की जाएगी। JUT द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्राओं के आवेदन की स्वीकृति एवं आर्थिक प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इस योजना का लाभ वैसी छात्रा को मिलेगा जिनके परिवार का पिछले वर्ष में सभी प्रकार के आय के स्रोतों को मिलाकर वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष हो। अगली बड़ी खबर की बात तो लालजी मौत मामले की जांच को कमेटी गठित। पलामू के नावा बाजार थानेदार रहे लालजी यादव खुदकुशी के मामले की जांच CID ने अपने स्तर से शुरू कर दी है। हालांकि CID ने अब तक इस मामले में नावा बाजार थाने में दर्ज UD केस को टेक ओवर नहीं किया है। CID के अधिकारियों के मुताबिक दरोगा लालजी यादव की मौत के मामले की प्रारंभिक जाँच CID अपने स्तर से कर रही है। इसके लिए पलामू क्षेत्र के DSP JPN चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन 13 अनुसूचित जिलों में निकाला गया नियुक्ति का विज्ञापन रद्द। जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय पदों की नियुक्ति के संबंध में जारी पूर्व के संकल्प को वापस लिया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में उक्त संकल्प को निरस्त कर दिया है। साथ ही कहा गया है कि जिला स्तर के समूह ख, अराजपात्रित, समूह ग और समूह घ पदों पर नियुक्तियों से संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधित कार्मिक के संकल्प को तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया है। इससे पहले 11 गैर अनुसूचित जिलों के मामले में संकल्प वापस लिया जा चुका है। अब अनुसूचित जिलों से संबंधित संकल्प को भी वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही समूह ख, अराजपात्रित, समूह ग और समूह घ के पदों पर नियुक्ति के लिए वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन निरस्त कर दिए गए हैं जो कार्मिक विभाग के पूर्व के संकल्प के आलोक में जारी हुए थे और जिनमें नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है। अब नए सिरे से विज्ञापन जारी कर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सचिव वंदना डाडल ने बुधवार को इस संबंध में संकल्प जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात तो देश विरोधी यूट्यूब चैनल बंद होंगे। ठाकुर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को साफ किया है कि देश के खिलाफ काम करने वाले वेबसाइट, पोर्टल, यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी। ठाकुर ने कहा है कि भविष्य में भी कोई ऐसा अकाउंट जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होगा, झूठ फैला रहा होगा, समाज को बांटने का काम कर रहा होगा, उसे बंद करने का काम
काम किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के दौरान कई विभागों की नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में टोक्यो ओलंपिक में झारखंड से भारतीय हॉकी टीम में खेल रही निक्की प्रधान, सलीमा टिट्टी के पुरस्कार राशि को घटनोत्तर स्वीकृति, तीरंदाज दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी, अंकिता भगत व प्रशिक्षण पूर्णिमा महतो को दी गई इनामी राशि की घटनोत्तर स्वीकृति। वही गोड्डा में पुलिस कर्मियों के लिए 58 करोड़ 1,80,000 खर्च कर आवासीय कॉलोनी के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विधायक योजना अंतर्गत विधायकों की अनुशंसा पर जलापूर्ति योजनाओं के लिए 50 लाख के खर्च को ऐच्छिक किया गया है। साथ ही दुमका में मसालिया राजस्व सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत सिंचाई पाइपलाइन लगाने में 1204 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड को केंद्रीय करों से उचित हिस्सेदारी की अपेक्षा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का बजट पेश करेगी। आने वाले बजट को लेकर तमाम सेक्टर्स की अपनी उम्मीदें हैं। झारखंड ने भी केंद्र सरकार से नए बजट में बड़ी उम्मीदें जताई है। झारखंड को पिछले 3 सालों से केंद्रीय करों में कम अंश मिल रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ हरीश्वर दयाल कहते हैं कि करों का हिस्सा कम होने से इसका सीधा असर सूबे की विकास योजनाओं पर पड़ता है। पिछले 3 सालों से देखें तो केंद्रीय करों की राशि का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। राज्यों के हाथों में करों के संग्रहण की बहुत सीमित उम्मीदें रह गई हैं। केंद्र सरकार शेष और सरचार्ज को केंद्रीय करों में तब्दील करे और राज्यों के अंश बढ़ाकर दे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।